के सीएम मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं और कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। तो सवाल के मुद्दे को लेकर हमने बात की कि बैठक होनी है, हरियाणा, पंजाब और केंद्र की बैठक होनी है। अपडेट इसमें ये कि कुछ ही पलों बाद, कुछ ही देर बाद ही बैठक शुरू होगी। तो थोड़ी देर में होगी अहम बैठक। हरियाणा, पंजाब और केंद्र इसराइल को लेकर बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल पहली बैठक नहीं है, इससे पहले भी बार बार बैठक होती रही है, लेकिन क्या इस बैठक में कुछ अलग होगा? क्या हरियाणा को हरियाणा का हक मिलने, पानी मिलने की दिशा में कोई सहमति हरियाणा और पंजाब में बन पाएगी, ये भी देखना होगा। और केंद्र का क्या कुछ कहना रहता है, 19 जनवरी से पहले जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी उसमें क्या कुछ रहता है, ये भी देखना बेहद अहम होने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। तो इसराइल को लेकर कुछ ही देर में बैठक होने वाली है, लेकिन पूरा विवाद क्या है, कब से चला आ रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो पंजाब ने हरियाणा से 18 नवंबर 1976 को 1 करोड़ रुपए नहर निर्माण के लिए लिए। 1977 को इसराइल निर्माण को मंजूरी दी गई। इसराइल विवाद हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं, कब किस साल में क्या हुआ। पंजाब ने इसराइल नहर के निर्माण को लेकर हालांकि उसके बाद आनाकानी शुरू कर दी थी। पंजाब ने इनकार करना शुरू कर दिया था और 1979 में हरियाणा ने इसराइल के निर्माण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामला तब अदालत में पहुंचा। जुलाई 1979 को पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त होने के बाद 81 में दोनों राज्यों का समझौता हुआ। 1982 में इंदिरा गांधी ने पटियाला के गांव कपूरी में टक लगाकर नहर का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने इसराइल की खुदाई के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया गया। चलिए संजय राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। संजय, इसराइल को लेकर बेहद अहम बैठक आज होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है बैठक शुरू होने से जुड़े? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज दिल्ली में मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री पंजाब के बीच में एक बैठक की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। और वहां पर दोनों ही मुख्यमंत्री अपनी अपनी दलील रखेंगे किस तरीके से जो एसवाईएल का मुद्दा है काफी सालों से कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ, और हरियाणा बार बार यही कहता है कि एसवाईएल का जो पानी है वो हरियाणा को मिले, और इसी के चलते आज ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। मैं जिस तरीके से हम बात करें, तत्कालीन अकाली दल बीजेपी सरकार के समय पंजाब सरकार ने एक चाल चलते हुए कहीं ना कहीं 2016 में भूमि अधिग्रहण की थी, और करीबन 192 करोड़ रुपए का जो चेक है वो उनको दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने नामंजूर कर दिया था, और ऐसे में हरियाणा सरकार ने उस चेक को भी वापसी नहीं किया था। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं एसवाईएल का जो मुद्दा है आज एक बार फिर कहीं ना कहीं गरमाता नजर आ रहा है, और इसी के चलते आज काफी अहम ये बैठक दिल्ली में की जा रही है, और जहां पर केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में दोनों मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो रखेंगे, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो सुझाव देंगे कि किस तरीके से जो एसवाईएल का जो ये मुद्दा चला आ रहा है इसको कैसे समाप्त किया जाए और हरियाणा को एसवाईएल का जो पानी मिले वो मिल सके। जी देखिए संजय, हरियाणा का तो शुरुआत से ही क्लियर है कि हरियाणा तो अपना पानी मांग रहा है। पंजाब का क्या स्टैंड रहेगा? क्या केंद्र की ओर से कुछ कहा जाएगा इस बैठक में? इस पर जरूर निगाहें बनी रहेंगी। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, जिस तरीके से एसवाईएल का मुद्दा है लगातार चल रहा है, और इसी के चलते जिस तरीके से हम बात करें पाकिस्तान को जो पानी जाता है उसको भी रोक दिया गया है। तो और ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की मैं बात करूं, लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि हरियाणा को उनके हिस्से का पानी मिले, और दूसरी तरफ पंजाब साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपना कड़ा जो रुख है वो अख्तियार कर रखा है, और हरियाणा को जो पानी नहीं मिल पा रहा, और इसी के चलते कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में हरियाणा और पंजाब में आपसी कहने के जो नेता है वो वार भी करते हैं कहीं ना कहीं अपने भाषण के दौरान या फिर वो तंज कसकर, और ऐसे में कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जो अध्यक्षता में बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, और दोनों ही मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की जो एसवाईएल को लेकर जो मुद्दे हैं उन पे कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे, और उसके बाद एक आज बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार में अब ये मुद्दा जा बैठा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र जो मंत्री हो कहीं ना कहीं कुछ अहम फैसला या फिर कुछ सुझाव को दोनों प्रदेश के जो सुझाव है उनको कहीं ना कहीं सुनकर कोई बीच का रास्ता निकालने का या कोई हल निकालने का कहीं ना कहीं इसमें गहमागामी देखी जा सकती है। काफी राहत बात करें, क्योंकि हरियाणा को इस बार जिस तरीके से बैठक है तो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि हरियाणा को उसके हक का जो पानी है वो इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं उसके कुछ रास्ते साफ होते नजर आएंगे। जी संजय, इसके बाद भी सीएम चूंकि दिल्ली और गुरुग्राम में रुकने वाले हैं, उनके कार्यक्रमों से जुड़ी क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति, जिस तरीके से आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री और एक अहम बैठक एसवाईएल को लेके जारी है, जिसमें कि पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच ये बैठक है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद है। और दूसरी तरफ मैं गुरुग्राम की मैं बात करूं, गुरुग्राम भी दौरा मुख्यमंत्री का है, जिसमें कि हम जिस तरीके से वो पूरे प्रदेश भर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत कहीं ना कहीं कई बड़ी परियोजना और कई शिलान्यास करेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से गुरुग्राम में कुछ विकास कार्य रुके हों उनको कहीं ना कहीं तेजी मिल सके और कुछ गति मिल सके, उसी के चलते मुख्यमंत्री जीएमडी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम जीएमडी के अधिकारी मौजूद होंगे। जिस तरीके से ओल्ड गुड़गांव की मैं बात करूं, वहां पर मेट्रो की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, वो डीपीआर उसका पूरा हो गया, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं उससे पहले कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जो जनता है वो कहीं ना कहीं जाम की समस्या से जूझ रही है। और एक बड़ा कारण ये है कि ओल्ड गुड़गांव के अंदर ही बस स्टैंड है, ये भी एक बड़ा कारण कि ओल्ड गुड़गांव में लगातार जो जाम की समस्या है, लोग फंसे रहते हैं और इसी पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाएगा, केंद्रित किया जाएगा। और तमाम जो विकास कार्य अभी भी कहीं ना कहीं अधर में है, जो कार्य स्लो चल रहे हैं, उनको किस तरीके से गति दी जाए और गुरुग्राम में आने वाले समय में कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम किया जाए, वो चाहे ग्रीन बेल्ट हो या फिर चौक चौराहे हो। जीएमडी के अंदर तमाम जो एरिया उसको डेवलप करने की बात कही जाएगी, जिससे कि गुरुग्राम की जनता को काफी राहत मिल सके। जी बिल्कुल संजय, तो सीएम के कार्यक्रमों को लेकर भी हमने जानकारी आपसे ली। एक बार फिर से एसवाईएल को लेकर बात करते हुए हम कहा गए जी, तो एक बार फिर से आप बताएं कि संजय कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है एसवाईएल को लेकर। जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंच गए और साथ ही साथ पंजाब के जो मुख्यमंत्री वो भी दिल्ली पहुंच गए और केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है, माफ कीजिएगा, वो भी यहाँ बैठक में मौजूद है। और साथ ही साथ जो बैठक है वो जारी है और अब से कुछ ही देर बाद कहीं ना कुछ बड़ा फैसला है जो वो आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों तो अपडेट ये संजय की बैठक जारी है। जी बिल्कुल ज्योति, तो देखिए मैं सीधी को भी कहूंगी कि अपडेट किया जाए ब्रेकिंग को, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक जारी है एसवाईएल को लेकर। बताइए, बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम बात करें 15 मिनट हो गए हैं, दोनों मुख्यमंत्री श्रम एंड रोजगार विभाग के अंदर पहुंचे और कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के समक्ष बैठक रखी जा रही है और अध्यक्षता वही कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो पक्ष हैं, जो पहलू है, उन पर चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से हम बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान वो पहले पहुंचे था और उसके कुछ मिनट बाद ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक दूसरे प्रदेश की जो कहीं ना कहीं एसवाईएल को लेकर जो मुद्दे उन पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आज देखने वाला काफी अहम होगा, क्योंकि काफी सालों से लगातार एसवाईएल का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं गरमाया जा रहा था और इसी के चलते आज काफी अहम बैठक ये दिल्ली में रखी गई है। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब बार बार कोई भी सरकार रही हो संजय, पंजाब बार बार पानी देने से इनकार करता रहा, लेकिन आज भगवंत मान क्या कहेंगे ये भी देखना होगा। हालांकि पहले भी उनका स्टैंड ये है कि बातचीत से समाधान तो निकले, लेकिन पंजाब के पास पानी नहीं है देने को। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से हम बात करें, कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात करें राजनीतिक गलियारे में कई बार यही देखा गया है कि कहा भी यही गया है कि दिल्ली को पानी जरूर दे सकते हैं, लेकिन बीच में हरियाणा, क्योंकि दोनों प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है और इसी के चलते कहीं ना कहीं प्रयास यही हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा यही किए जा रहे हैं कि हरियाणा का हक का जो पानी है वो हरियाणा को मिल सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज भगवत मान इस बैठक में मौजूद है, खुद आम आदमी पार्टी के वो मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आज उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं भगवत मान के साथ कोई एमयू या फिर कोई करार साइन हो, जिससे कि हरियाणा वासियों को उनके हिस्से का पानी मिल सके। अब ये गर्व की चीज है, आखिरकार इस बैठक के अंदर किन पहलू पर चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। तो संजय, हमारे संवाददाता आपको अपडेट ये दे रहे थे कि बैठक शुरू हो चुकी है, पिछले 15 से 20 मिनट से बैठक जारी है, दोनों राज्यों के सीएम मौजूद हैं और चर्चा एसवाईएल को लेकर के। तो आज क्या कुछ होता कि ये इस पर निगाह की लगातार बनी रहेंगी, अपडेट हम आपको पल पल की देते रहेंगे, क्योंकि ये बेहद अहम मुद्दा है हरियाणा के लिहाज से, हरियाणा के किसानों को लेकर, खासतौर पर दक्षिण हरियाणा को लेकर। इसे देखिए जीवन रेखा कहा गया दक्षिण हरियाणा के किसानों की, लेकिन पानी कभी नहीं आया, ये भी आप जानते हैं। नहर निर्माण जो हुआ वो भी 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है राष्ट्रपति रेफरेंस के बाद, तो उसके बाद भी पंजाब सरकार ने, तत्कालीन पंजाब सरकार ने जमीनें भी किसानों को वापस लौटा दी। नहर की खुदाई का काम भी अब नहर निर्माण हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहा है हरियाणा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को भी कहा गया था अब किस एजेंसी से निर्माण को, इसे लेकर भी चूंकि मामला अदालत में ले जाया गया। पंजाब पानी देने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है और ये बहुत आप कह सकते हैं राजनीतिक मुद्दा अधिक है, चुनावी मुद्दा भी है। कोई भी पंजाब में पार्टी रही हो, कभी ये नहीं कहा गया कि हम पानी देंगे या फिर हम अदालत के फैसले के अनुसार चलेंगे।
या फिर पानी दिया जाना चाहिए हरियाणा को। जो समझौता हुआ उसके बाद हालात बहुत बदले हैं, अब एक बार फिर से पानी को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। ये बार बार पंजाब की पार्टियां कहती रही हैं। हरियाणा अपना हक मांगता रहा है। 8 साल से हरियाणा सरकार का कहना है कि हमने मजबूती से पैरवी की और उसका परिणाम ये है कि राष्ट्रपति रेफरेंस पर फैसला हरियाणा के पक्ष में आया। और दूसरी सरकारें भी जब रही, दूसरे दलों की जब सरकारें रही, तब भी दावे किए जाते रहे कि हरियाणा के लिए हरियाणा का पानी, एसवाइएल का पानी जरूर लेकर आएंगे, लेकिन पानी अभी तक नहीं मिला है। वोट अलग अलग समय पर अलग अलग दलों को जरूर मिलती रही हैं। दोनों ही राज्यों में सियासत एसवाइएल को लेकर होती रही है। चलिए, हितेंद्र मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, बैठक शुरू हो चुकी है, सबसे पहले आप बताएं कि क्या जानकारी बैठक से जुड़ी है और क्या आज हरियाणा उम्मीद करे कि एसवाइएल की दिशा में, पानी मिलने की दिशा में कुछ अच्छा हो सकता है, कि कोई अच्छी खबर आ सकती है दिल्ली से? बिल्कुल ज्योति, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, एक बार सख्त आदेश दिए गए कि अगर दोनों सरकारें मिलकर के एसवाईएल नहर का निर्माण नहीं करेंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद करवाएगा। लेकिन उसके बावजूद अब 2022 में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था दोनों ही राज्यों की सरकारों से कि दोनों राज्य की सरकारें मिलकर के बैठें और इस मसले का समाधान निकालें। तो इसको लेकर के एक बैठक हुई थी, अक्टूबर के महीने में एक बैठक हुई थी हाल फिलहाल में ही। लेकिन उस वक्त खूब खातिरदारी की गई, ये कहना गलत नहीं कि खूब खातिरदारी की गई हरियाणा सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पंजाब में एक नई सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की और उम्मीदें थी कि शायद नई सरकार बनी है, इतने पूर्ण बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनी है तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही थी और उस बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाथ जोड़ करके ये कहा था कि हमारे पास बिल्कुल भी सरप्लस पानी नहीं है, इसलिए हरियाणा को एक भी बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जिस तरीके से सियासत देखने को मिली थी, चाहे वो बात शिरोमणि अकाली दल की हो या कांग्रेस की हो, तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जिस तरह से हरियाणा में तमाम राजनीतिक दल एक पक्ष में एकमत होते हुए नजर आते हैं कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही पंजाब का माहौल है। पंजाब में सभी दल इस बात पर एकजुट हो जाते हैं कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। वो भले ही पाकिस्तान में बह करके चला जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन हरियाणा को नहीं जाना चाहिए। और जब हरियाणा को पानी देने की बात आती है तो ये कहा जाता है कि पंजाब के पास अपने लिए पानी नहीं है, सरप्लस पानी नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये पहल की गई है, क्योंकि इससे पहले सियासत होती रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा में आकर के ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, ये मामला सुलझ जाएगा। तो इस तरीके की तमाम जो बातें सामने आती रही, उसको लेकर के अब एक बार फिर से ये बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की तरफ से, गजेंद्र शेखावत की तरफ से आज ये बैठक बुलाई गई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में हैं और बैठक से उम्मीद तो जरूर की जाती है ज्योति, हर बार के कुछ सकारात्मक निकल करके आएगा। हरियाणा के हक का पानी शायद अब मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से 4 दशकों से भी पुराना ये मसला हो चुका है, तो ऐसे में क्या समाधान निकलेगा या कोई वैकल्पिक व्यवस्था तलाशी जाएगी, अब कई पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बैठक से निकल करके सामने आता है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है ये बैठक क्योंकि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष इस सुनवाई में रखना होगा और हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को तो रखना ही है। तो ऐसे में दोनों ही सरकारों के बीच में आज ये एक मध्यस्थता करवाने की कोशिश केंद्र सरकार की है। अब देखने वाली बात होगी बैठक में क्या कुछ होगा, क्या कुछ, लेकिन क्या पक्ष रखा जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, लेकिन संभावना तो कोई ऐसी नजर नहीं आती कि पंजाब या पंजाब के सीएम ये कह दें कि ठीक है, हम हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी देंगे। क्योंकि कोई भी दल रहा हो, पिछले कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी ही, लेकिन उससे पहले भी कोई भी दल पंजाब में रहा हो, जैसा कि आपने कहा कि कभी भी पंजाब की सरकारें हरियाणा को पानी देने को तैयार नहीं हुई। बिल्कुल ज्योति, यहाँ तक कि अधिनियम तक ला दिए गए, पंजाब विधानसभा में एक्ट तक बना दिया गया ताकि किसी भी तरीके से कोई इस तरह की कोई बात ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई चली और इसके बाद हरियाणा में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनी, तो मामले में अपील की गई सुप्रीम कोर्ट से और संवैधानिक पीठ का गठन किया गया। उसके बाद मामले को आगे बढ़ाया गया और एसवाईएल के निर्माण पर आगे हक में हमेशा, देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हरियाणा के हक में हमेशा जो तराजू की अगर बात करें तो भारी तराजू रही है वो हरियाणा की रही है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो या वैसे बंटवारे के बाद अगर देखा जाए तो एक भौगोलिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, जब से पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, तो हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए था। उसके बाद कुछ वैकल्पिक
विकल्पों पर भी विचार होना शुरू हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स विकल्पों पर विचार करते हैं कि हिमाचल से सीधा हरियाणा में पानी लेकर के आया जाए। तो ये तमाम महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं, लेकिन हमेशा अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कोर्ट की बात करें, कानूनी लड़ाई की बात करें, तो हरियाणा का पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। पंजाब का भले ही हल्का रहा हो, लेकिन पंजाब में क्योंकि राजनीतिक ये मसला बन जाता है, राजनीति का एक मसला बन जाता है, पानी की एक बूंद ना देने तक की बातें कही जाती है। और पंजाब की जनता और हरियाणा की जनता इस मामले में भावनात्मक रूप से भी इस मामले से जुड़ती है एक दूसरे से। तो ऐसे में भले ही छोटा भाई कह के हरियाणा के लोग, हरियाणा के किसान पंजाब के लोगों से पानी मांगने की अपील करते हो, लेकिन पंजाब बड़ा भाई होने के नाते भी पानी देने की हामी कभी भरता हुआ दिखाई नहीं दिया। और ऐसा ही कुछ इस बार रहने वाला। पंजाब बड़े भाई की बात तो छोड़िए हितेंद्र, अदालत का फैसला भी मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। राजनीति की मजबूरी ये है कि अदालत का फैसला भी लागू नहीं करवा पा रही है। हालांकि बार बार ये दुहाई दी जाती है कि अब अदालत में फैसला मामला है, अब एजेंसी के लिए चूंकि केंद्र अदालत चला गया है। खैर देखना है कि 19 तारीख को होने वाली सुनवाई में क्या होगा। उससे पहले आज होने वाली बैठक में क्या कुछ रहता है, केंद्र और दोनों राज्यों की सरकारें अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ दाखिल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये बातचीत आपने की। तो हितेंद्र मेरे सहयोगी आपको विस्तार से बता रहे थे कि एसवाईएल का ये विवाद कैसे दशकों से चला रहा है, अब तक क्या हुआ है और आज की बैठक से क्या उम्मीदें हैं।